चलो, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। मान लो गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल लेते हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले से सीधा सा है, जिस वर्टेक्स को आप x1 y1 देते हो उसके बाद ये x1 y2 माइनस y3 या ट्राइंगल बना लो, उसके वर्टाइसेस लिख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3। कहीं कहीं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है दो पॉइंट्स के बीच, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन मतलब एक पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट है उन दोनों के बीच कहीं से P कोऑर्डिनेट इसके XY, तो हमें रेशियो चाहिए दोनों एक्सट्रीमिटीज से इस पॉइंट के डिस्टेंसेस का रेशियो AP अपॉन BP MN या M1 M2। ये रेशियो अगर M1 M2 है तो सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है। वहीं एक्सटर्नल सेक्शन की बात हो, मतलब एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली मीन्स पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड लाइन सेगमेंट AB इज प्रोड्यूस्ड टू a point say P whose coordinates are xy, then same AP length is suppose m1 and BP length is m2, then it is called P dividing AB externally in m1 upon m2 in ratio m1 ratio m2। इन दैट केस सेम जैसे इसमें हम देखते हैं कि भाई इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वैसे ही इसमें आप ध्यान रखने के लिए ये याद कर सकते हो कि जिसके कोऑर्डिनेट जो पॉइंट कनेक्टेड है जिस पार्ट से, उससे मल्टीप्लाई नहीं करते हम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पॉइंट P के m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। मतलब हमने मल्टीप्लाई किससे किया, देखो पॉइंट A
के कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई हुए इस पार्ट से और बी के कोऑर्डिनेट इस पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या फ़र्क है ऊपर और इस वाले फॉर्मूले में? केवल माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस है। ये सेक्शन फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ये फॉर्मूला तभी यूज़ किया जाए जब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आप, हर जगह नहीं। फॉर्मूला तभी यूज़ किया जाए जब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आप, हर जगह नहीं। ठीक है। कई बार हम मिसजज कर लेते हैं। एक पॉइंट दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट लिखा होता है, दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता। वो हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, इसे ये ना समझा जाए कि वो मिड पॉइंट ही है। इक्वी डिस्टेंट एक पॉइंट दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। सपोज ए बी दो पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट हमेशा उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं भी हो सकता है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे, उनमें से हर एक पॉइंट ए और बी से सेम डिस्टेंस पे रहेगा। ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, ऑब्वियसली ये वाला भी। पर जब क्वेश्चन में लिखा हो कि इक्वी डिस्टेंट है एक पॉइंट दो पॉइंट से, तो आप नेसेसरीली ये नहीं कह सकते कि मिड पॉइंट ही होगा। इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है वो। ये पॉइंट ज्वाइन कर दिए। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। एक डायगोनल ड्रॉ कर दी आपने, दो ट्राइंगल बन गए। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। एक ट्राइंगल का निकाल लेता हूँ, बाकी दूसरे ट्राइंगल आप स्वयं कर लें। ठीक है। सपोज हमने ले लिया ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो लिख लिया। उसके बाद जब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ सीक्वेंस का। अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो पहले का x1 -4, बाकी y सब्ट्रैक्ट होंगे नेक्स्ट वाले -5 -7 प्लस। अब इसका x लिया था, अगले वाले का x यूज करेंगे 5, तो उसके उस वाले y कोऑर्डिनेट को नहीं, नेक्स्ट से शुरू होगा 7 -2, 7 -2 प्लस नेक्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट 0 मल्टीप्लाई y1 -y2 -2 -5, या फिर आप फॉर्मूले में वैल्यू x1 y1 लिख लीजिए। यहाँ पर x1 y1, उसमें x2 y2, ऐसे ही x3 y3, फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज देख के पुट कर लीजिए। अब कैलकुलेशन है सारी, -4 -12 48 प्लस 7 + 2 9 5 45 प्लस 0 हाफ 93, that is 46.5 स्क्वायर यूनिट्स। बिल्कुल ऐसे ही इस ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, ACD ट्राइंगल का, और दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। इस डायगोनल को ड्रॉ करके भी कर सकते थे ऐसा ही काम, एरिया सेम आना है। बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2A lies along y axis।
इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस जिसकी साइड 2a है वो y एक्सिस के अलोंग है। चलो ये ले लिया हमने ए बी बेस। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और 2a लेंथ है। फिर कहता है सच दैट मिड पॉइंट ऑफ बेस इज ओरिजिन। ओरिजिन का बेस मिड पॉइंट है, सॉरी बेस ए बी का मिड पॉइंट ओरिजिन है। बेस ए बी का मिड पॉइंट अगर ओरिजिन है तो, और ये हमें मालूम है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, मीन्स ए बी को एक्स एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली। इसका मतलब तीसरा वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अल्टीट्यूड बेस को या किसी भी साइड को, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। और ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पर है एक्स एक्सिस पर। इससे श्योर होता है कि पॉइंट सी तीसरा वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर है। अब बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ओ ए इज ए एंड ओ बी लेंथ हो गई ए। ठीक, तो वर्टेक्स ए क्या बना, वाई एक्सिस पे है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट इज ए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 0 माइनस ए। सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। Obviously, it is on x-axis, so y coordinate will be 0. What about x coordinate? X coordinate will be the length of OC. ठीक है, तो ये OC लेंथ इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उससे आ जाएगी। ठीक है, √3a। अब MCQ में अगर देना है पेपर तो याद रखते हैं, एक दो साइड अगर सेम लेंथ की हो तो डायगोनल की लेंथ क्या आती है, √2a आती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो। अब यहाँ तो कुछ और है, वो काम नहीं कर सकते। इक्विलेटरल ट्राइंगल का अल्टीट्यूड कैसे आता है ये याद रखोगे तो आ जाएगा √3/2a होता है। a इज लेंथ साइड की, तो √3/2 a 2a है इस क्वेश्चन में, 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3a आ गई। ठीक है, या पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ठीक, तो वर्टेक्स हो गई थर्ड वर्टेक्स √3a। यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि तीनों वर्टाइसेस निकालिए।